Bismillahirrahmanirrahim. Question number 11. If P, Q are terms of GP, B, A, B, C respectively, prove that this one. तो देखिए हमारे पास पी टर्म है, क्यू टर्म है और आर टर्म है, ठीक है, जीपी की। तो सिंस फार्मूला हमारे पास जीपी के अंदर टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये होता है ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। देन पी ए टर्म क्या होगी, जस्ट आपने एन की जगह पी लिखना है, ठीक है। तो ये ए पी आ जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास इसने ए पी इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस वन। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, इसने ए पी को ए का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था कि पी ए टर्म ए की इक्वल है, क्यू टर्म बी की इक्वल है, आर टर्म सी की इक्वल है, इसलिए ये पी ए टर्म को ए पी को ए लिखेगा, ठीक है। तो क्यू टर्म इसी तरह सिमिलरली निकाल लिया, उसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दिया है। आर टर्म निकाल लिया है, उसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम वन फ्रॉम वन से अगर हम देखें तो आपके पास ए इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस वन है, ठीक है। और जबकि हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है तो उसके अंदर देखा जाए तो वो ए की पावर क्यू माइनस आर आ रहा था, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर वन में हमने दोनों तरफ पावर क्या ले लेनी है, क्यू माइनस आर, दोनों की पावर ले लेनी है दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब हम ए की पावर क्यू माइनस आर लेंगे तो ये देखें क्यू माइनस आर आ जाएगा, और इसी तरह राइट साइड पे ए की पावर क्यू माइनस आर आ जाएगा, और आर की पावर में पी माइनस वन ऑलरेडी था तो इसके साथ क्यू माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर होगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर टू में हमें क्या चाहिए था, देखें इधर बी की पावर आर माइनस पी है, तो हमने इक्वेशन नंबर टू में दोनों तरफ बी की पावर, मतलब दोनों तरफ हमने आर की पावर पावर में आर माइनस पी ले लिया, ठीक है। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर थ्री में हमें पी माइनस क्यू चाहिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम पावर ले लेंगे, टेकिंग पावर पी माइनस क्यू ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थ्री। तो ये इस तरह से फोर फाइव सिक्स इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। तो ये आपके पास फोर फाइव सिक्स इक्वेशन जब बन जाएंगी तो देखें आपके पास अगर हम पिछले हम ये प्रूफ में देखें कि हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी थी। हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है इसमें देख लें कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर फोर फाइव सिक्स के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें आई हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने फोर फाइव सिक्स को हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम इन फोर फाइव सिक्स इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों इक्वेशंस की, और राइट साइड पे जो इक्वेशन इन तीनों इक्वेशंस की राइट साइड्स हैं वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देख लें, इसने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर फाइव एंड सिक्स वी गेट, इसने ये लेफ्ट साइड लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, तीनों, और राइट साइड्स वाली राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दी है। तो ये देखें आपके पास ए की पावर ये ए बेस सेम है, आप एक ही ए रख लें और सारों की पावर्स ऐड कर दें। इसी तरह आर भी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को भी आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो ये चीज़ें सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह आर की पावर वाली आप ऐड कर लें सारी टर्म्स, तो ये भी आप मल्टीप्लाई करके इनको चेक करें तो ये भी सारी कैंसिल हो जाती हैं। तो ये ए की पावर ज़ीरो बन जाता है, ये आर की पावर ज़ीरो बन जाता है। आपको पता है किसी चीज़ की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये दोनों की पावर ज़ीरो हो जाएगा तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू वन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट था वो ये था कि आपने सबसे पहले जो टर्म का फार्मूला था, जीपी की टर्म का फार्मूला, उसके अंदर पी रिप्लेस किया, फिर क्यू, फिर आर, वो इक्वेशंस तीन इक्वेशंस बन गई, वन टू थ्री। फिर हमने देखा कि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी थी, हमें जो ए की पावर में चाहिए था, हमने इक्वेशन नंबर फोर की दोनों तरफ वो पावर ले ली, फाइव की दोनों तरफ पावर ले ली, और सिक्स की दोनों तरफ पावर ले ली, और फिर हमें एंड पे हमने इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व की तरफ बढ़ते हैं। Find an infinite geometric series whose sum is 6 and such that each term is 4 times the sum of all the terms that follow it. गिवन कंडीशन हमारे पास है कि फाइंड एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज सिक्स। हमने एक इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करनी है जिसका सम क्या है, सिक्स के इक्वल है। तो गिवन कंडीशन में एस इज इक्वल टू सिक्स लिख लेना, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि सम ज्योमेट्रिक सीरीज जब इनफाइनाइट हो, जिसकी एंड टर्म हमें ना पता हो, तो उसमें फार्मूला सम का क्या होता है, ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। जब हमारे पास पहली और आखिरी टर्म हो तो फिर हम वो आर वाला लगाते हैं, ठीक है, जिसमें वो ऊपर ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन आता है, नीचे भी आर माइनस वन, या
आर पीछे आता है या आर आगे आता है, ठीक है। तो वो तब आता है जब हमारे पास एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो। जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो सम का फार्मूला आपके माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए कि a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बाय सेकंड कंडीशन ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म विच फॉलो इट। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये आपके पास लिखा हुआ है आंसर दैट ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। देखें, एक टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी टर्म्स उसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है, पहली टर्म को। तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स रिमेनिंग बचती हैं उनको हम कह देंगे कि a2 प्लस a3 a4, ये इन सारों का सम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और वो इक्वल रखेंगे a1 के, ठीक है। तो a2 हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर a2 क्या होता है, ar होता है, a3 ar स्क्वायर होता है, a4 जो होता है वो ar क्यूब होता है, अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसमें हम a कॉमन ले लेंगे सारी साइड से, ठीक है। मैंने आपको बताया था ए लिखें या a1 लिखें, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो इसने ए ये जो कॉमन लिया है इसको a1 इसने लिख लिया, a1 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये जब कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इट्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास ये भी तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ये कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ये एक सम भी है, ये सम है ना ये। तो इसलिए देखें, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो मैंने बताया था वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ये हमने फार्मूला लगाया, ठीक है, इस सम की जगह हमने फार्मूला लगाया। तो a1 इसमें क्या है, पहली टर्म r है, तो a1 की जगह r रिप्लेस करेंगे, और फिर उसके बाद 1 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को ऊपर रखते हैं, फर्स्ट टर्म को नीचे रखते हैं, आर स्क्वायर बाय आर करें तो आर कैंसिल हो जाता है, आर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन रेशियो भी इटसेल्फ आर ही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू आर ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ से आप इजीली आर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आर आ जाता है, पुट आर इक्वल टू आर एंड a1 इक्वल टू आर। अच्छा, ये बता रहा है कि इसने ये a1 की जगह और r की जगह क्या क्या चीज़ें पुटिंग की हैं, ठीक है। तो ये नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये लिखते भी हैं तो आपने इसके सामने लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट सी बना के सामने लिख लेना। तो 1 माइनस, अब ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें आपके पास ये चीज़ इसकी इक्वल आई थी, तो आपने 1 इक्वल टू ये थर्ड वाली चीज़ इक्वल रखनी है। यहाँ से आप ये डिवाइड वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आर रख सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4r, और यहाँ से आप इजीली r माइनस और इधर आगे प्लस हो जाएगा, r आ जाएगा 1/5। पुट दिस वैल्यू इन 1। अब ये जो r आ चुका है, हमने इस r को उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ए इक्वल टू 6 1 माइनस आर, यहाँ आप आर पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है ए भी आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये जब पुट करेंगे तो ये 1/5 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये 1 क्या आ चुका है, 24/5। तो द सीरीज बिकम्स, अब सीरीज क्या होती है, सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज, उसने कहा था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमने फाइंड करनी है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी, एक तो ए और दूसरी चीज़ आर, कॉमन रेशियो मतलब के। तो ये एस इक्वल टू ए प्लस ए आर स्केयर अप टू सो ऑन। इसमें जस्ट आपने ए और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, तो ये आप इनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि ये आपके पास a1 लिखा हुआ है और ये a है, तो ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, इसमें जस्ट आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह आर की, तो ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ चुकी है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर हम जाएँ, ये आपके पास इसने सीरीज़ इसने ये मल्टीप्लाई करके लिख ली है, ठीक है, टर्म्स इसकी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम अगर आएँ तो y इक्वल टू एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि लास्ट टाइम हमें नहीं पता, ठीक है, वेयर x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 3, और x 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, देन शो डैट वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, सिंस ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो ये हम पूरी एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज ही होगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर में आपको मुझे पता नहीं होगा कि ये ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है, तो उसमें आपने चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं किसी भी सीक्वेंस या किसी सीरीज को, कैसे चेक किया जाता है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर दो दो टर्म्स का डिफरेंस
चेक करते हैं, ठीक है। अगर सेम हो तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, और अगर आपके पास सेम ना हो तो फिर आप जीपी की तरफ आएँ, ठीक है। जीपी में क्या होता है कि आपने ये सेकंड वाली टर्म ऊपर रखनी होती है, फर्स्ट वाली टर्म नीचे रखनी होती है, इन दोनों को काट काट के चेक करना होता है। इसी तरह आप A3/A2 करके चेक करें, तो ये दो, एटलीस्ट दो आपने चेक करनी है कि आपने कंसेक्टिव 3 टर्म्स में चेक करना है कि पहली 2 टर्म्स और अगली 2 टर्म्स। अगर इन दोनों का कॉमन रेशियो सेम आती है तो इट्स मीन कि आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। तो इन विच ए, इसमें फर्स्ट टर्म आपको मैं बता चुका हूँ कि ए होती है, ठीक है। और इसमें आप बाहर कॉमन रेशियो आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो ये x² 3² ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय x/3 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये देखें ऊपर जाहिर सी बात है x/3 का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, नीचे x/3 एक सिंगल पड़ा हुआ है, तो वो एक कैंसिल होगा, एक ही बचेगा, तो r आपके पास x/3 आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज थी। इसका मतलब कि आपके पास सम जो होगा वो क्या होगा, a1/1 - r। तो वेयर s इज इक्वल टू y, तो हमारे पास सम एस हम बता चुके हैं कि ये पूरा सम था, ठीक है। तो ये सम किसके इक्वल उसने रखा हुआ था, y के इक्वल रखा हुआ था, तो इसलिए हम s की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो ये y इक्वल टू a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि ये आपके पास सम का फार्मूला अभी फिलहाल लगाया हुआ है। फिर उसने ये s की जगह पुट किया कि s को उसने क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसने खुद कहा हुआ है कि ये y के इक्वल था, a1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये a है, ठीक है, और r आपको r भी पता है। तो ये चीज़ें इधर पुट करके आपने, और ये जस्ट आप सिंपल कैलकुलेशंस करके आप देख लेंगे, इजी सी आप देख के समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3y/1 + y विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं।